नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 की इंग्लिश की तीसरी पोएम द ब्लेज सॉन्ग, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। ये एक बहुत ही सुंदर गीत है और इसमें माँ बेटी के संवाद को दिखाया गया है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी माने शहद होता, लेकिन यहाँ पर हनी का मतलब प्रिय है। प्रिय बच्ची विदर माने किधर, कहाँ। आर यू गोइंग तुम जा रही हो। प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पर माँ अपनी बच्ची से कह रही है, पूछ रही है उससे। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल टू द ब्रिज ब्लोइंग। वुड यू क्या तुम, कास्ट माने फेंक दोगी, योर ज्वेल्स अपने गहने, ऑल माने सभी, टू द ब्रिज माने हवा में, ब्लोइंग माने बहती हुई, क्या तुम सभी अपने गहने बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू क्या तुम, लीव माने छोड़ दोगी, द मदर माने माता को, हु माने जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन्स, गोल्डन मतलब सोने के सुनहरे, ग्रेन्स माने अनाज, हैज फीड माने खिलाए हैं, यू माने तुम्हें, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के अनाज, सोने के दाने खिलाए हैं। यहाँ पर सोने के अनाज से मतलब है कि माँ कह रही है कि मैंने तुम्हें बड़े प्यार और नाज से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, तो क्या तुम मेरे उस प्यार को ठुकरा दोगी। यानी मैंने तुम्हें सोने के अनाज खिलाए हैं, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। यहाँ पर माँ अपनी बेटी से पूछ रही है। अगला हिस्सा देखते हैं। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। वुड यू क्या तुम, ग्रीव माने दुख दोगी, द लवर माने प्रेमी को, हु माने जो, इज माने है, राइडिंग फोर्थ यानी घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, टू वेड यू शादी करने के लिए, यू माने तुमसे। यानी क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। अब माँ को बेटी क्या जवाब देती है। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइंड माँ मेरी, टू द वाइल्ड माने जंगली, फॉरेस्ट माने जंगल, आई माने मैं, एम माने हूँ, गोइंग माने जा रही, मैं उस जंगली जंगल में जा रही हूँ। वेयर माने जहाँ, अपॉन माने ऊपर, चंपा, चंपा एक पेड़ होता है जिस पर फूल आते हैं बहुत ही सुंदर, बाउस माने टहनियों पर, द चंपा माने चंपा की, बर्ड्स माने कलियाँ, आर माने है, ब्लोइंग माने हिल रही, खिल रही। ठीक है, ब्लो माने हवा का चलना, बहना, और ब्लो माने खिलना भी होता है। ठीक है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, उस जंगली जंगल में जा रही हूँ जहाँ चंपा के पेड़ों पर चंपा की कलियाँ खिलती हैं। टू द कोयल हांटेड यानी कोयल कूकती है, रिवर आइल्स नदी के द्वीपों पर, वेयर माने जहाँ, लोटस माने कमल की, लिलीज लोटस लिलीज यानी कमुदनियाँ, कमल और कमुदनियाँ, ग्लिसन माने चमकते हैं, कमल की कलियाँ या कमुदनियाँ चमकती हैं। यानी माँ मेरी, मैं उस जंगली जंगल में जा रहा हूँ जहाँ चंपा की कलियों पर, चंपा की टहनियों पर, बाउस बाउस मतलब टहनियाँ, चंपा की टहनियों पर जो है कलियाँ खिलती हैं, और नदी के द्वीपों पर जहाँ कमल जो है चमकते हैं, कमल कमुदनी चमकते हैं, और कोयल गाती है, कोयल हांटेड कोयल गाती है, उन नदी द्वीपों पर मैं जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओह लिसन। द वॉइस माने आवाज़, वॉइसेस यानी आवाज़, ऑफ द फेरी माने परियों के, फॉक फॉक मतलब झुंड, ठीक, फेरी फॉक मतलब यहाँ पर परियों का समूह, आर माने है, कॉलिंग माने पुकार रहा, बुला रहा या पुकार रहा, मी माने मुझे, ओ लिसन ओ सुनो कहकर, यानी परियों का जो समूह है वो मुझे ओ सुनो कहकर बुला रहा है, हे माँ मेरी मैं वहीं सब जो जा रही हूँ। अगला स्टैंजा है। माँ फिर कह रही है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड माने संसार, इज माने है, फुल माने भरा हुआ, प्लेजर माने आनंद, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग विवाह के गीतों से, एंड माने और, क्रेडल सॉन्ग पालने के गीतों से अर्थात लोरियों से, एंड माने और, सैंडल सेंटेड चंदन की सुगंध, लेज़र मतलब विलासिता से। यानी यहाँ पर माँ कह रही है बच्ची से कि प्रिय बच्ची संसार जो है विवाह के गीत, लोरियों और सुगंधित चंदन विलासिता से, आनंद से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। यानी योर माने तुम्हारा, ब्राइडल माने विवाह का, रोब्स माने लवादा मतलब पोशाक, आर माने है, इन द लूम माने करगे पर, जिस पर काती जाती है जुलाहा, जिस पर कपड़े बुनता है उसको लूम कहते हैं। ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी के, एंड माने और, सैफरन मतलब केसरिया, ग्लोइंग माने चमकते हुए। यानी तुम्हारी जो विवाह की पोशाक है वो चांदी और केसरिया रंग से चमकते हुए करगे पर है, बुनी जा रही है। यानी योर ब्राइडल केक आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। योर माने तुम्हारा, ब्राइडल माने विवाह का, केक माने केक, इसको रोटी भी कहते हैं, इसको यहाँ पर कहेंगे खाना, आर माने है, ऑन द हर्थ माने भट्टी में,
हार्थ माने भट्टी में, ओ माने अरे, विदर माने किधर, कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रही। यानी तुम्हारी जो विवाह की पोशाक है वो करघे पर है, चांदी और केसरिया रंग से चमकती हुई। तुम्हारी जो विवाह का केक है वो भट्टी पे चढ़ा हुआ है, अर्थात विवाह के सारे इंतजाम हो गए हैं। तुम कहाँ जा रही हो। आगे बेटी कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द स्नो टुडे, द बिंड ऑफ दैट टुमारो। बिंड को हम बाइंड भी पढ़ सकते हैं। द ब्राइडल माने विवाह के सॉन्ग माने गीत, एंड माने और क्रेडल सॉन्ग माने पालने की गीत यानी लोरियाँ, हैव माने हैं, कैडेंसेस ऑफ सारो माने दुख का अलाप, कैडेंसेस माने अलाप गीत, ऑफ सारो माने दुख का। यानी जो विवाह के गीत और जो लोरियाँ हैं वो दुख का अलाप हैं। द लाफ्टर माने खुशी, ऑफ द सन माने सूरज की, टुडे माने आज, द विंड माने हवा, ऑफ डेथ माने मृत्यु की, टुमारो माने कल। यानी आज के सूरज की जो खुशी है वो कल मृत्यु की हवा है। यानी आज की जो देखने में खुशी दिख रही है, जो आज दिख रहा है कि अच्छा है, कल वो मृत्यु का पैगाम लाएगा, यानी कल वो मृत्यु की हवा है। फार स्वीटर, फार माने दूर, कहीं, स्वीटर माने मधुर, साउंड माने आवाज़, द फॉरेस्ट नोट माने जंगली गीत, वेयर माने जहाँ, फॉरेस्ट माने जंगल, स्ट्रीम्स माने धाराएं, आर माने है, फॉलिंग माने गिर रही। यानी इन सब चीज़ों से, इन सब गीतों से, इन सब चीज़ों से कहीं अधिक मधुर जो है जंगल के वो गीत, जंगल की वो धाराएं हैं जो झरनों से गिर रही हैं, वो कहीं इनसे ज़्यादा मधुर हैं। ओह मदर माइन, ओह मेरी माता, आई माने मैं, कैन नॉट माने नहीं सकती, स्टे माने रुक, द फेरी फॉक माने परियों का समूह, आर माने है, कॉलिंग माने बुला रहा। हे मेरी माँ, मैं अब नहीं रुक सकती, परियों का समूह मुझे बुला रहा है। इसमें इस कविता में कवित्री ने ये बताया है कि जो माँ है वो सांसारिक लौकिक मतलब चीज़ को प्रस्तुत कर रही है, जबकि बेटी है उसका रुझान जो है, जबकि बेटी का रुझान जो है वो, बेटी यहाँ पर जो है उसका रुझान, वो उसका लगाव आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एक सुंदर और अच्छी कविता है। इसमें आध्यात्म और भौतिक दोनों की तुलना की गई है। माँ जो है भौतिक लौकिक को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि बेटी जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत ही सुंदर कविता है, इसको बार बार देखें। एक बार में समझ में आई तो इसको बार बार देखें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।